बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू के शामी कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये आलू के शामी कबाब बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तो भी इसमें परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी रेसिपी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाता हूँ ताकि हर कोई इसको बआसानी बना सके। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको हमारे आज के ये आलू के शामी कबाब बहुत पसंद आएंगे। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आलू के शामी कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून दारा मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून जीरा और साथ में हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप करके। तो आपने इस तरीके से सामान इकट्ठा कर लेना है। अब दोस्तों आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे हम। तो प्यारे दोस्तों आपने मैशर से इसको मैश कर लेना है। जब हमारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो आपने इस तरीके से सारे मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया। आपने 2 टेबलस्पून धनिया इसमें डाल देना है। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च उसको बारीक चॉप करके हम वो भी इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। जब हमारा मसाला दोस्तों अच्छे से गूंदा जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तकरीबन हाफ कप। आपने आधा कप इसमें मकई का आटा डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपने इसको फिर अच्छे से गूंद लेना है। तो ले दोस्तों हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मसाला तैयार कर लिया है। अब दोस्तों हम हाथ पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम इसलिए लगाएंगे ताकि मसाला हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। अब हम थोड़ा सा मसाला लेंगे दोस्तों और इस तरीके से हम हाथों की मदद से इसका कबाब तैयार कर लेंगे। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह से कितने खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल गोल कबाब तैयार कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से हमने टोटल 8 कबाबों को तैयार कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों अब हमने साथ में लेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स और साथ लेंगे अब एक अंडा। अंडे में आपने हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेना है। फिर उसके बाद उसको आपने फेंट लेना है। अब दोस्तों हम लेंगे एक कबाब और कबाब को हम अंडे में इस तरीके से डिप करके और उसके बाद हम इसे थोड़े से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे। आपने अच्छे से अंडे के अंदर डिप करके फिर आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरीके से लगा देने हैं अच्छे तरीके से हर तरफ इस तरह। इससे हमारा शामी कबाब जो है वो बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखें दोस्तों कितने अच्छे तरीके से हमने इस पर क्रम्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे कबाबों पे क्रम्स लगा लिए हैं। अब लेते हैं एक पैन और पैन में हम डालते हैं ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा दोस्तों उसके बाद हम इसमें 1 बाय 1 करके अपने कबाब इसमें डाल देंगे। आपने कबाबों को बहुत ही एहतियात से डालना है और कुछ देर बाद दोस्तों हम इसको पलट लेंगे और आपने इसको अच्छे से दोनों साइडों से पका लेना है। तो ले प्यारे दोस्तों हमने दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कबाबों को फ्राई कर लिया है। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से हमारे कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो आपने इसको चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। हम इसका अच्छे से ऑयल जो है वो निचोड़ेंगे। तो अब दोस्तों इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए दोस्तों हमारे पोटैटो शामी कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार
और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको हमारे आज के ये आलू के शामी कबाब बहुत पसंद आए होंगे। आपको हमारे आलू के शामी कबाब कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि दिन हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।